मानुष तन सद्गुरु मिलब, मोक्षः इच्छा होय। साहब इसमें 3 बात कहते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं 3 पे। मनुष्य का तन, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना। और ये तीनों चीज दुर्लभ है। मनुष्य का तन भी मिलना दुर्लभ है और सच्चे सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है। मनुष्य का तन मिल जाता है, सद्गुरु का मिलना भी हो जाता है, तो मोक्ष की इच्छा महादुर्लभ हो जाती है। थोड़ी थोड़ी चर्चा उस पर करते हैं, जीवन की छोटी छोटी चर्चाएं। साहब कहते हैं कि ये मनुष्य का तन दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि बड़ी भाग्य से मिलता है, और जो चीज बड़ी भाग्य से मिलती है उसको बहुत सही संजो करके रखना होता है, सही तरीके से रखना होता है। अगर जो हम उसको अच्छे तरीके से उसको रखेंगे नहीं, क्योंकि ये शरीर बार बार मिलता नहीं। ये जो जीवन हमें मिला है, ये दोबारा मिले या ना मिले क्या गारंटी है? आज हम यहां पर बैठे हैं, कल हम मिले या ना मिले, है कोई गारंटी इसकी? जितने लोग हम लोग आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहां पर बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम कल मिले। इतना ये क्षणिक जीवन है, और इस क्षणिक जीवन में हम इस शरीर को अगर संभाल के नहीं रखेंगे, इस शरीर की व्यवस्था को हम नहीं बनाएंगे, तो ये शरीर हमारा साथ न देगा। क्योंकि ये शरीर हमारा दुर्लभ है। इसी शरीर से सेवा होगी, इसी शरीर से भक्ति होगी, इसी शरीर से परिवार को पालेंगे, इसी शरीर से धर्म कर्म करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। और इस शरीर को अगर हम संभाल के न रखेंगे तो शरीर में बीमारियां हो जाएंगी। शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं होगा, फिर वही हाथ मलने की बात रह जाएगी। जब बुढ़ापा आएगा तो जवानी की याद आएगी, बालकपना की, बचपन की याद आएगी। भंवर उड़े बगजाल बैठे, भंवरा काला होता है। जवान के सिर के ऊपर बाल काले होते हैं, और जब वृद्ध अवस्था हो जाती है तब सिर के बाल पक जाते हैं। तो साहब कहते हैं भंवर उड़े बगजाल बैठे। अब हमारे शरीर पे धीरे धीरे वृद्धावस्था आ रही है, इसी तरीके से हमारा जीवन पक रहा है। और जब हमारा जीवन पक रहा है तो उसी तरीके से हमारी वाणी भी पकनी चाहिए, हमारा जीवन भी पकना चाहिए। हमारे जीवन में बालकपना नहीं है, हमारे जीवन में जवानी है, और जवानी के साथ साथ में जोश है, समझने, दूसरों को संभालने की शक्ति है हमारे पास में। और जब दूसरों को संभालने, समझाने और संभालने की शक्ति है, तो शक्ति को हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर जो हम उस शक्ति को दुरुपयोग करेंगे तो हमारे जीवन का अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसलिए अपने जीवन का अर्थ भी समझना है कि जो हमें गुरु की कृपा से मनुष्य का तन मिला है,
नहीं तो पता नहीं कौन सी करनी हमसे बिगड़ जाती, जो अन्य खानियों में जन्म लेना पड़ता। वहां ना हम बोल सकते थे, ना हम सही ढंग से जी सकते थे, ना तो ये हमें सारे जो व्यंजन खाने को मिल रहे ये ना मिलते, पहनने के कपड़े ना मिलते। क्योंकि वो जो जानवर की जो खानी है वहां पर सिर्फ भोग भूमिका है। क्या है? भोग भूमिका। जितना जीवन में उनके भर दिया गया है उतना सिर्फ उसे भोगना है। नए कर्म नहीं हो सकते, नई चीज वहां पर सोच नहीं सकते, कोई जानवर सोच नहीं सकता। जितना जिस तरह से घड़ी की चाबी, पहले घड़ी चलती थी चाबी वाली, जितनी चाबी भर देते 24 घंटे के अलावा ऊपर नहीं चलती थी, उसके अंदर कमानी रहती थी, उतनी चलती थी। जीवन हमारा उसी तरीके से है। प्रकृति का जो वरदान जो हमें मिला है, एक एक चीज हमारे शरीर के अंदर जो मिली है वो जब खत्म हो जाएगी तब हमें दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए जो प्रकृति का जो वरदान मिला है उसको हमें प्रयोग करना चाहिए, और हम प्रयोग करने के बजाय हम दुरुपयोग करना चालू कर देते हैं। इसलिए दुरुपयोग ना करें, अपने शरीर को संभाल करके रखें। बहुत सुंदर दांत मिले हैं, बहुत सुंदर शरीर मिला है, अंदर में भगवान परमात्मा खुदा गॉड अल्लाह अंदर में बैठा हुआ है। जिसे आप मानते हैं वह अंदर में प्रवेश करके बैठा हुआ है, हृदय के अंदर में गुफा में बैठा हुआ, सस्वरूप बैठा हुआ है। उसमें आप अगर जो दुर्व्यसन बीड़ी पीते हैं, धुआं अंदर ले जाते हैं तो उससे कष्ट होता है। आप सुंदर मोती से जैसे दांत हैं, आप अगर जो तंबाकू खाएंगे तो आपके दांत गंदे हो जाएंगे, निकोटीन नाम का जहर आपके अंदर जाएगा, और जाएगा तो फेफड़ा खराब होगा, और जब फेफड़ा खराब होगा तो खांसी आएगी, खांसी आएगी तो टीबी होगा, और टीबी होगी तो जीवन अस्त व्यस्त होगा। इसलिए जीवन को अस्त व्यस्त ना हो करके अपने जीवन को समझना है तो शरीर को संभालना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि ये जो हमारा जीवन जो है ये कर्म भूमिका में है। जो कर्म भूमिका में है उसमें हम नए नए काम कर सकते हैं, नई सोच पैदा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलन कर सकते हैं। एक पशु योनि में ऐसा नहीं है, और जहां पर पशु योनि में नहीं है तो उसकी बातें खत्म हो सकती। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तन सदगुरु मिलब मोक्षम इच्छा को। मनुष्य का तन जो हमें मिला है बहुत भाग्य से मिला है, उस भाग्य के तन मिला, और इतना बड़ा समाज, इतने सच्चे गुरु, इतने सच्चे आप सबके गुरु भाई, संतों का साथ मिला, ये बहुत भाग्य की बात है। नहीं तो ऐसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो व्यास गादी पर बैठते हैं और पान खाने का वो थूकने का अलग रखा जाता है, उतरते ही दुर्व्यसन करते हैं, बहुत सारे दुर्गुण उनके अंदर भरे होते हैं, लेकिन फिर भी गुरु का पद उन्हें मिला हुआ है। अपने जीवन को समझते ही नहीं कि मैं किस जीवन पर बैठा हूँ, किस गद्दी पे बैठा हूँ, और भगवान की बात कहते हैं, कथा सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, जीवन की बात बताते हैं, हमारे जीवन के सुधार की बात बताते हैं, और खुद बिगड़े हुए। अगर जो हम बीड़ी पिए, कोई दुर्व्यसन करे और आपको बोले कि भैया ये बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप उलट के जवाब दे सकते हैं कि शायद आप भी तो पीते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम सुधरेंगे तो सारा संसार सुधर सकता है। सारा संसार सुधरे या ना सुधरे, लोग सुधरे या ना सुधरे,
कम से कम मैं तो सुधरूं। मैं इस जगह पर बैठा हूं, मैं सुधरा हूं। अगर आप लोग भी उसी रास्ते पे चलेंगे, सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो जरूर सुधरने का प्रयास करेंगे। वो आपका मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। इसलिए हमारा जीवन, मनुष्य का जो तन है, ये कर्म भूमिका में है। इसमें संचित भी होते हैं, प्रारब्ध भी होते हैं और क्रियामान भी होते हैं। संचित, क्रियामान और प्रारब्ध, तीनों कर्म का जन्म होता है यहाँ पर। और वहां पर सिर्फ संचित, जो पहले के प्रारब्ध के जो भोग हैं, वो भोगों की भूमिका को निभाते निभाते तो जानवर वहां पर खत्म हो जाता है। वहां पर नए कर्म नहीं होते हैं। इसलिए हमारा जीवन कर्म भूमिका में है। हमें जो चीज मिला है उसको सही प्रयोग करना, लोगों के साथ में मिल बांट करके जीवन जीने की तमन्ना हमारे अंदर रहती है, तो हमारा जीवन सार्थक और शुद्धता से व्यतीत होता है। लेकिन गफलत में जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने जीवन को अगर हम समझेंगे नहीं तो हमें सिर्फ सुविधा मिल सकती है। आप लोगों के पास सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल से सिर्फ सुविधा मिलती है, न कि सुख। ये माइक है, माइक से हमें आप तक आवाज पहुंचाने की हमें सुविधा मिल रही है, न कि सुख। बिस्तर बिछा हुआ है, सिर्फ बिस्तर बिछा हुआ है, उतना ही की सुविधा मिल रही है, ना कि उसके ऊपर सोने का सुख। जब आप बिस्तर के ऊपर चादर बिछा करके आप सोएंगे, तब सोने का सुख मिलेगा। इसलिए पूरा का पूरा जीवन, पूरी की पूरी रात बिस्तर बिछाने में ना, अभी तो सोने का सुख भी उतार, सोने का सुख भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पूरा का पूरा जीवन हम सोचने में, वस्तुओं और व्यक्तियों का संग्रह और जखीरा बटोर करके जीवन में बहुत बड़ा खड़ा कर लेते हैं। हमें उससे प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब या अन्य संत लोग कहते हैं, संतोष संतोष सुख है, संतोष संतोष सुख है, रहा हो तो हृदय जुड़ा है। संत गुरुजन कहते हैं कि जितना आप काम कर रहे हैं उतने में परिश्रम करें। अधिक परिश्रम करने के बाद जो आपको उसका जो रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट को आप भोगने में, उसको सुख लेने में आप समय व्यतीत करें। न कि पड़ोसियों का मकान एक मंजिल से आपका भी एक मंजिल है, अब पड़ोसी का मकान डबल हो गया है, उसकी दीवार खिसकाने में अपना मन मस्तिष्क अगर लगाओगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका मन मस्तिष्क भी खराब होगा, जीवन भी बर्बाद होगा। लेकिन आपका जो एक मंजिल मकान है वो डबल मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। हो सकता है कि आपकी सोच से आपका समय बर्बाद होगा, लेकिन बगल वाले का जो मंजिल है वो तीसरी मंजिल बन सकती है, लेकिन आपकी वो सिंगल ही रह सकती है। इसलिए प्यारे बंधुओं, आप किसी दूसरे को मत देखो। हाँ, दूसरे को देखना है तो उससे शिक्षा लेने का प्रयत्न करो। उससे शिक्षा लो कि अगला भाई हमारा, अगला अमुक व्यक्ति के पास में इतना सारा धन संपत्ति है, वो कैसे कमाया, उससे जाकर के शिक्षा ग्रहण कर लो। आपने व्यापार में कौन सी युक्ति लगाई है जो आपका व्यापार ऐसे बढ़ रहा है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है? हो सकता है उसने भक्ति किया हुआ, हो सकता है उसने गुरु के चरणों में अपने मन की डोरी बांधा हुआ। अगर उसने मन की डोरी बांधा तो आप भी वही काम करें, तो शायद गुरु के चरणों में मन की डोरी बांध करके अपना जीवन सार्थक हो जाए। तो गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधने में क्या दिक्कत है?
क्यों गुरु से डर रहे हैं? क्यों अपने जीवन को समर्पण करने के लिए गुरु के चरणों में क्यों पीछे हटे? इसलिए हमें तो सदगुरु का मिलन हुआ है, संतों का सहचर्य मिला है। और जब संतों का सहचर्य मिला है, इतना सत्संग मिला है, इतना बड़ा आश्रम मिला है, इतने बड़े गुरु मिले, इतना शुद्ध ज्ञान मिला है, पवित्र आचरण वाले संत गुरुजन मिले, और फिर भी हमारा जीवन अगर नरक बना है, फिर भी अगर जो हम दुखी हैं, मेरी कमी, मैं ही उस गुरु के ज्ञान को पी नहीं पा रहे हैं। गुरु के ज्ञान को इस कान से सुनते तो है, लेकिन इस कान से निकल जाता है, उसको ग्रहण नहीं कर पाते। और जब तक हम बोलते भी रहे और हम भी अगर अपने जीवन में आचरण न करेंगे, तो हमें सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, जीवन का जो असली स्वरूप है वो हम समझ ना पाएंगे। जीवन का असली स्वरूप समझने के लिए संत गुरुजनों के चरणों में अपने मन की डोरी को बांधना पड़ेगा। जिस दिन बांधेंगे उस दिन वो अनुभूति होगी, जीवन की सच्चाई का पता लगेगा। इसलिए जीवन में दो चीज की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से पेट को भरने के लिए भोजन की जरूरत है, वो आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। अगर बीड़ी ना पिएंगे तो जीवन चल जाएगा, तंबाकू नहीं खाएंगे तो जीवन चल जाएगा, चाय नहीं पिएंगे तो जीवन चल जाएगा, लेकिन भोजन नहीं करेंगे तो जीवन नहीं चलेगा। हमारी आवश्यकता है भोजन की, लेकिन भोजन के उपरांत भी अगर जो आपको एक इलायची ना मिले, आपको एक लौंग ना मिले तो जीवन चल जाएगा, लेकिन पानी ना मिले तो जीवन नहीं चलेगा। जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी बहुत जरूरत है हमारे जीवन में। उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे जीवन में भोजन की आवश्यकता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में भजन की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक भिखारी था। एक भिखारी एक दरवाजे पर आया, भजन गा रहा था, भजन गा करके भीख मांग रहा था। सेठानी घर से निकली और भजन सुनने में वो मस्त हो गई, बहुत अच्छा लगा भजन। भिखारी भजन तो गा रहा था, उसने अपने जीवन में उस भजन का आचरण किया है या नहीं किया, इससे जरूरत नहीं। भजन तो गुरु का है ना, भजन तो चरवाहा भी गाता है अगर जो, तो गुरु की वाणी है। भजन तो वो वैश्या भी गाती है, तो गुरु की वाणी है। भजन तो वो ट्रेन में वो जो छक्के लोग होते हैं वो भी गाते हैं, वो भी गुरु की वाणी है। उसको जो सुनेगा और जो सुन करके अपने अंदर प्रवेश करेगा और उसको आचरण करेगा, उसका जीवन सुधार होगा। खाली गाने से, खाली सुन लेने से नहीं, उसको जीवन में उतारने की जरूरत है। तो भिखारी भजन गा रहा था, तो वो भिखारी बहुत सुंदर और बहुत सुरीले आवाज में गा, उसका पेशा था, उसका सिर्फ पेट भरना, भजन गा करके ऐसे देगा भी नहीं, कौन देगा, इसलिए वो भजन गा रहा था। अंदर से सेठानी उस भजन को सुन रही थी और भजन वो गाते चला जा रहा था, और सेठानी उस भजन में मग्न हो गई, मधुमग्न हो गई। हाथ में रोटी लिए खड़ी है, भीख लिए खड़ी है, लेकिन उस भिखारी को भीख न दे रही। सेठ देख रहा था इसका, बोला उस भिखारी को भीख तो दे दो। उस सेठानी ने बोली कि मुझे भजन अच्छा लग रहा है, शायद ये गुरु की वाणी दोबारा सुनने को मिले या ना मिले, इसलिए उसे लेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाके कहने का मतलब यह है कि सेठानी एक भक्तानी, एक भक्तन थी, और उसे गुरु की बात
वह चाहे जिसके मुख से निकले वह गुरु की वाणी। तो निगुरा भी अगर गुरु की वाणी अगर बोल रहा है तो गुरु भक्त वो अपने तरीके से अपने जीवन में धारण कर लेगा, वो अपने तरीके से जीवन में उतार लेगा, लेकिन वो निगुरा नहीं उतार सकता। इसलिए अगर जो आपको कोई भी व्यक्ति अच्छी बात बताता है वही हमारा गुरु है, अच्छी शिक्षा देता है, सुधार करने के दो बातें बताता है, तो हमारे जीवन के लिए अच्छी चीजें हैं, उससे वो ग्रहण करना हमारा कर्तव्य बनता है, ना कि उसे इस तरह से इनकार करे कि ये छोटा है, इसने गुरु भक्ति नहीं लिया है, इसको ज्ञान नहीं है। भले ही ज्ञान नहीं है उसको, लेकिन बात अच्छी कह रहा है तो हमारे लिए सार्थक है। वह आपके लिए सार्थक हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए सार्थक है। अपने जीवन में उतार करके हम अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। इसलिए हमारा यह मनुष्य का तन मिला है। मनुष्य का तन इसलिए नहीं मिला है कि आप अपने जीवन को फालतू समय, क्योंकि आपके जीवन का समय बहुत अनमोल है। मैंने बोला ना कि ये आज हम बोल रहे हैं, ये कल शायद आपको मैसेज मिले, आज नहीं रहेगा। उतना भी नहीं, शायद अभी जो सांस अंदर गई है ये बाहर आती है कि ये भी पता नहीं। इसमें से कौन खसक जाए कल पता है। कई घटनाएं ऐसी ऐसी हुई हैं जो कि संत प्रवचन करते करते पीछे लुढ़क गए और उनका जीवन समाप्त हो गया। कितने भक्त लोग सत्संग सुनते सुनते उनका जीवन खत्म हो गया। जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें किसी से दुर्व्यवहार, किसी से व्यवहार में कटुता, आपस में मैत्री की भावना, ये जीवन का हमारा गुण है। और इस जीवन के गुण को अगर हम समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तब हमारी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। अगर जो हम अपने मनुष्य का तन मिला और मिल करके उसे बेभान जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरीके से एक बालक अपने जीवन को समझ न पा रहा है और वो जीवन खेल खेल में व्यतीत कर रहा है, उसी तरीके से आपने जवानी तो पा लिया, जवानी में तो आपने प्रवेश कर लिया, लेकिन जवानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जवानी में अगर जवानी का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपको बुढ़ापा में रोना पड़ेगा, क्योंकि आपने जवानी में कमाया नहीं। व्यवहार की रीति तो कमा ली, आपने धन तो कमा लिया, लेकिन जीवन को नहीं कमाया। आपने परमार्थ का काम नहीं किया। आपके पास में सिर्फ क्यों समय, किसके पास 24 से ज्यादा, सबके पास उतना नहीं। हमारे पास भी, आपके पास भी, सबके पास 24 घंटे सलाह कुछ नहीं, सबके पास उतना। उतने में ही परिवार का भी काम करना, बच्चों को लालन पालन भी करना। आपने शादी करके परिवार बनाया है, उस परिवार में बच्चे पैदा किए हैं, उनका लालन पालन करना, माँ बाप की सेवा करनी है। उसके साथ साथ में जीवन को भी समझना। जीवन को अगर नहीं समझेंगे, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, संसार क्या है, और हमें इस भूभाग में, इस धरती पे हमें जो जन्म मिला है, ये क्यों, आखिर क्या सिर्फ खाने और भोगने के लिए? अगर जो खाने भोगने में और पशु जीवन में अंतर ही नहीं रहा, दोनों वही काम करते, हम भी वही करते रहा, जानवर भी वही करते। और जब जानवर और मनुष्य दोनों एक तरीके करते हैं, तो फिर क्यों कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? इसलिए बड़े भाग्य, अगर मानुष तन पावा, अगर बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का तन मिला है, तो बड़े भाग्य से हमें जीवन का तन, जीवन को समझने का सौभाग्य भी मिला है। सदगुरु का मिलना भी बड़ी भाग्य से हुआ।
अगर सदगुरु का मिलना बड़े भाग से हुआ है तो उसे समझना भी बड़े भाग से, उसको समझना भी जरूरी है। एक एक बात सदगुरु कबीर साहब की एक एक बात अमूल्य है। एक साखी में 4 अर्धाली होती, 4 अर्धालियों में से एक साखी का एक अर्धाली एक ग्रंथ बनने के लायक होती। आप एक बात पे पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुत दुख की बात, बहुत दुख, इतना दुख संसार में है कि साहब 3 बार उसको कहते हैं। बहुत दुख तब बचे हो जब राम ही जाना, अपने अंतरात्मा को जान लेंगे तब हम दुख से बचने का प्रयास कर सकेंगे। प्रश्न भी करते हैं साहब और उत्तर भी देते हैं। तब बचे हो जब राम ही जानी, इतने में भी नहीं, राम को जान भी लोगे, समझ भी लोगे, तब भी नहीं बचोगे। फिर क्या कहते हैं, राम ही जान युक्त जो चलई, राम ही जान युक्त जो चलई, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ेगा। राम को जान करके और उसके युक्ति चला संसार, युक्ति अर्थात जीवन को समझ करके अगर जो हम चलेंगे तो हमारे जीवन में क्या कहते हैं, बिन रसरी गर सकलो बंदा, बिना रस्सी के अभी किसी को भी कह दे कि आप हमारे साथ में 10 दिन के लिए चलिए, साहब परिवार में बहुत गड़बड़ है, पत्नी बीमार है, बच्चे की पढ़ाई है, दुकान है, किसने बांधा आपको? हमने बांधा नहीं, आपने परिवार को बनाया है, आप ही खुद स्वयं बंधे हुए। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा लो, बिना रस्सी के सारा संसार बंधा है। किसी के गले में किसी ने रस्सी नहीं बांधी, आपने हंस करके गले में रस्सी बांधी, आपने हंस करके शादी की है, आपने हंस करके बच्चे पैदा किए, और उन्हीं वही बच्चे बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देते हैं तो आप रोते हैं, बच्चों से परेशान होते हैं। क्यों? या तो आपके शिक्षा में गड़बड़ी होगी या तो उसके संस्कार में गड़बड़ी होगी, जो आपको बच्चों के नाम पर रोना पड़ रहा। आपके बच्चे कैसे बिगड़ गए? संत गुरुजनों से मिलाया नहीं, उनको भक्ति सिखाया नहीं, या तो हमने भक्ति नहीं किया। आपकी सेवा क्यों नहीं करते बच्चे, आपके पैदा किए हुए बच्चे? या तो हमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं किया, उन्होंने सीखा नहीं। सासू अगर जो घर में दीपक लगाती और बहू ब्याह करके आती है तो ऑटोमेटिक वो दीपक लगाएगी। अगर सासू अपने ससुर के पैर छूती, पति के पैर छूती, बड़ों के पैर छूती, आदर सत्कार अगर परिवार में होता तो बहू भी जो नई आई है वह भी वही काम करेगी। संस्कार आपके परिवार में अगर है तो संस्कार सीख जाएगी। आपके परिवार में वह आई बहू बनकर, और आप उसे अगर जो ढाल नहीं पा रहे तो आपकी कमी, क्योंकि आपका पूरा परिवार है, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, आपका पूरा परिवार है, 8-10 लोगों का परिवार आपका मेजॉरिटी, और वो बहू एक आपके घर पे शासन कर अपना चला रही है, तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर सही संस्कार नहीं दे पा रहे। आपके परिवार की गुरुभक्ति क्यों नहीं उसको पड़ रही है? उसके परिवार में गुरुभक्ति की छाप पड़ना चाहिए। आप उसे मोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे आप ब्याह करके लाए हैं तो आप परिवार में ढालिए, सत्संग में ले जाइए, सदगुरु के आश्रम ले जाइए, सत्संग में बैठालिए, उसके मन को मोड़ने का प्रयास कीजिए, और प्रयास करके जीवन रूपांतरण कर दीजिए। हम
किसी की सेवा अगर जब नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे, सीखेंगे ही नहीं। और जब जो चीज आदत डालो, अपने बच्चों को पैर छूने की आदत डालो, अपने बच्चों को प्रणाम करने की आदत डालो, सेवा करने की आदत डालो। जब तक हम आदत नहीं डालेंगे, आपको गुटखा खाने की आदत किसने डाला? आपको तंबाकू खाने की आदत किसने डाली? आपको बीड़ी पीने की आदत किसने डाली? आपने डाले। इतना अच्छा भोजन आपको मिल जाता है, लेकिन भोजन के पश्चात तुरंत बीड़ी पीने का आदत पड़ती है। हजारों रुपए का भोजन एक बीड़ी के लिए बेकार है। सड़ी गली तंबाकू, इतना अच्छा भोजन आपने किया है। अभी सदगुरु साहब का प्रसाद बना होगा, अगर भोजन करने के बाद तुरंत साइड में जाकर के तंबाकू खाने की आदत है तो तंबाकू खा लेंगे। आदत आपने तो डाली। इसलिए बच्चों में सेवा की आदत डाले, बच्चों में प्रणाम करने की आदत डाले। अच्छी आदत आपके जीवन को स्वर्ग में ले जाएगी। मनुष्य का तन इसलिए होता है, मनुष्य का तन इसलिए दुर्लभ है क्योंकि ये सब सारी चीजें मनुष्य के तन में स्वाभाविक है। ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन पशुवत जीवन में ये चीजें नहीं है। वहां पर नई सोच नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि मानुष तन मिलना और सदगुरु का मिलना, संतों का मिलना, ऐसे सत्संग मिलना, गुरु की वाणी मिलना, ये दुर्लभ है। हर व्यक्ति सब कुछ सोच लेता है, स्वर्ग की कल्पना ऊपर करता है। मरने के बाद, बंधुओं, मरने के बाद किसी ने आपको हमको बताया नहीं है कि वो स्वर्ग गया है कि नरक गया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीते जी स्वर्ग आपके जीवन में उतरना चाहिए। अगर जो जीते जी स्वर्ग आपके जीवन में न उतरा, 10 लोग आपके नाम को ये ना कहे, उसका जीवन तो भगवान स्वरूप है, उसका जीवन बिल्कुल भगवान है। आप ही स्वयं कहते हैं, एक बालक तो भगवान का रूप होता है। क्यों बालक भगवान का रूप क्यों होता है? वो अपने आप को पूरा का पूरा समर्पण कर देता है माँ की गोद में। माँ की गोद में पूरा का पूरा समर्पण करता है। जब जीवन समर्पण करता है तब वो भगवान का रूप कहलाता है। हम भी अगर जो अपने पूरा का शरीर, तन, मन, धन अगर गुरु के चरणों में समर्पण, और संत गुरुजन समर्पण करते हैं, तभी तो हम संतों को भगवान मानते हैं। जो हमसे न हो पाता है, जो हमने जीवन में साधना नहीं किया है, उस जीवन को वो संत गुरुजन चलते, संत गुरुजन वो जीवन को अपने जीवन में ढालते हैं, तब हम उन्हें भगवान कहते हैं, तब उन्हें हम गुरु का रूप देते हैं, पुरुष परमात्मा का रूप देते हैं। इसलिए जीवन को हम अगर समझेंगे तो हम जीवन को अच्छी तरीके से चलेंगे और जीवन को करेंगे। हमारा जीवन जो है ये परमार्थ और व्यवहार, दो सीढ़ियों, एक जिस तरीके से कहते नदी होती, नदी के 2 पार्ट होते, एक इधर एक इधर, इस तरीके से एक इधर परमार्थ है, एक इधर व्यवहार है। व्यवहार और परमार्थ की सीढ़ियां दोनों अगर जो सुचारू रूप से चलेंगी तो हमारा जीवन स्वर्ग कहलाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जिस स्वर्ग की कल्पना हम ऊपर करते हैं वह स्वर्ग हमारे जीवन में उतरेगा, हमारे परिवार में उतरेगा। लेकिन कब? जब हम अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पति को, अपने बेटे को, अपने देवर को, जेठ जेठानी को, उनको देवी देवता मानेंगे। अगर जो हम उनको देवी देवता माने, अपने घर को मंदिर समझें, पवित्रता हमारे मन में आ जाए। आप रोटी बनाती,
अगर जो मन कहीं रोटी से अलग चला गया तो निश्चित है रोटी जल जाएगी, भात गल जाएगा। मन, साहब कहते हैं कि ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगहार, मन करते सुर नर मुनि जाने, मन के लक्ष्य द्वार। बहुत जल्दी, अभी हम सब लोग सत्संग सुन रहे हैं, मन की बात करें तो ये मन है या नहीं है ये पता नहीं है। पता नहीं है धान काट रहा है कि कहीं किसी शहर चला गया है कि अपने मायके चला गया है, पता नहीं है ये यहाँ मन बैठा है कि नहीं बैठा है। सिर्फ शरीर तो बैठा है देखने के लिए, मन इतना बेईमान है जो कि आपको यहाँ बैठा करके सत्संग सुनाएगा, आपके शरीर को यहाँ सत्संग में लगा देगा और अपना चला। इसलिए मन पर काम करने की जरूरत है। इसलिए आप रोटी बना रही हैं, आप भात बना रही हैं, घर में आप कोई भी एक्सरसाइज काम कर रही हैं, उसमें अगर जो पूरा का पूरा मन लगेगा तो वह भोजन प्रसाद कहलाएगा। क्यों? आश्रम में आते हैं तो हमें प्रसाद मिलता, वही तो दाल भात आपके घर में, वही तो चिरौंजी दाना आपके घर में, दुकान में भी ये सब। यहाँ पर उस दाल भात में भाव छिपा हुआ है, दाल भात में सब्जी रोटी में भाव छिपा हुआ है। मन पूरा का पूरा लगा है, भक्ति का रस पड़ा हुआ वहां पर। इसलिए वह आज 2 से 3 घंटे यहाँ पर बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं तो सब प्रसाद ही तो है। प्रसाद वह कहलाता है जिससे मन प्रसन्न हो जाए। आप दाल खाए, भात खाए, सब्जी खाए, कुछ भी, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। साधु संतों के आश्रमों में जाकर के मिर्च नहीं पड़ा है, नमक नहीं पड़ा है, न तो उसमें कुछ मजा आ रहा है, कुछ टेस्ट भी नहीं लग रहा, फिर भी खाते हैं और बाहर निकलते हैं, अपने घर में भी जाते हैं, बोलते बहुत अच्छा लगा। आपने सदगुरु श्री अभिलाष साहब का नाम सुना होगा। आज अभी कल और आज और कल 3 दिन का सत्संग चल रहा है, 3 दिन का भंडारा चल रहा है। मिर्च नहीं पड़ती, लहसुन प्याज नहीं पड़ता, सादा भोजन मिलता। सिर्फ सादा भोजन खा करके 3 दिन के बाद जब वापस आते हैं तो 3 साल उसका गुण गाते हैं। उतना अच्छा, उतना टेस्ट भोजन घर में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां भाव नहीं। उस भोजन को करके मन प्रसन्न हो जाता है और उस भोजन करने के बाद जो उन्हें भजन का जो आनंद मिलता है, इससे भोजन में प्रसन्नता आती है, सुख उत्पन्न होता है। तो मैं कह रहा था ये जीवन का जो सुख और दुख का जो झमेला है, स्वर्ग और नरक का जो दिमाग के अंदर जो आपको फितूर चल रहा है, ये हटना चाहिए आपके जीवन के अंदर से। जिस स्वर्ग की कल्पना ऊपर कर रहे हैं, जो आपने सुन रखा है लोगों के माध्यम से कि यहां पर आप अच्छा काम कर लें तो ऊपर में आपको स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद में स्वर्ग किसी को मिलता नहीं। जीवन जीते ही आपका जीवन स्वर्गमय होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीते जी सब कुछ होता है, सिर्फ समय का सदुपयोग करो। एक चित्रकार ने समय का खाका खींचा, चित्र बनाया, उसका जो सामने का चेहरा था वो बालों से ढक दिया गया और पीछे का पूरा सपाट। जब समय वो चित्र जब सामने किया गया, आप लोगों के सामने अगर आता है तो मुड़ के चला जाता है तो आप उसे पकड़ना चाहें तो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके पीछे में कुछ पकड़ने का नहीं है। और सामने से जब आता है तो बालों से ढका चेहरा आपको समझ में नहीं आता।
चित्रकार ने चित्र आपके जीवन के तरफ खींचा कि आपकी जो जवानी है, उस जवानी में जोश का जो पर्दा डाला गया, जवानी में जोश का जो पर्दा डाला गया, आपके सामने जवानी तो आती, लेकिन जोश का जो पर्दा पड़ा है, उसलिए उस समय को आप पहचान नहीं पाते हैं। और जब जोश खत्म हो जाता है, तब वो जवानी चली जाती है, तब पीछे से कुछ पकड़ने का नहीं रहता है और इंद्रियां पूरी शिथिल हो जाती हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके हाथ नहीं चलते हैं, जिसके पैर नहीं चलते हैं, जिसकी कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, दूसरे की चोरी क्या करेगा? दूसरे के खेत से धान क्या काटेगा? वो तो अपना नहीं काट पा रहा है, दूसरे का क्या काटेगा? इसलिए कहते ज्वान जोगी वैद्य रोगी सूर पीटी घाव रे, किमिया जन भीख मांगे इन्हें जनपति आवरे। ये सब कुछ जवानी में जो होता है, सब कुछ कर सकते हैं, बुढ़ापा में इंद्रियां काम नहीं करते। मुख से अगर भजन भी गाना चाहते हैं तो जबान नहीं पलटती है। किसी की आंखों से दर्शन करना चाहते हैं तो आंख से दिखता नहीं है। कानों से भजन सुनना चाहते हैं तो कान से सुनता नहीं है। आंख से दिखता नहीं है, पैर चले नहीं जाते हैं, शरीर जवाब दे रहा है, क्या भजन करेंगे? इसलिए जवानी में जो काम होता है बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि समय से सोओ, समय से जागो, समय से कर शुभ काम, ध्यान कर समय का प्यार। समय से सोओ, समय से जागो, समय से कर शुभ काम, ध्यान कर समय का प्यार। जीवन में समय की बहुत जरूरत है। अगर हम समय पर ध्यान नहीं देंगे, सुबह 4 बजे समय से उठेंगे नहीं, तो हमें जो अमृत वेला जिसे कहते हैं ना हवा दवा, सुबह उठ करके पहले पुराने लोग, अपने बुजुर्ग लोग जो रहते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे और बिस्तर छोड़ते ही धरती का प्रणाम करते थे और फिर वो पहला कदम उठ करके सीधे खेत चले जाते थे, लोटा डब्बा पकड़ के वापस आते थे, उनका व्यायाम हो जाता था। आज नवयुवक लोग बिस्तर से उठते ही नहीं, 8 बजे 9 बजे उठते। जो समय का सदुपयोग नहीं करेगा तो जीवन को क्या समझेगा? शरीर भी बेकार होगा, समय भी बेकार होगा। और जिस व्यक्ति का शरीर बेकार होगा, जिस व्यक्ति का समय नष्ट होगा, उसका जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा। इसलिए सुबह उठ करके अपने जीवन को समझो। सुबह की बेला में इतना मन शांत रहता है और स्वभाव शांत रहता है, प्रकृति का स्वभाव भी शांत रहता है। आप जिस चीज को सोचेंगे, जिस चीज का संकल्प लेंगे, बच्चे अगर जिस चीज को याद कर लेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर उस चीज को याद कर लेगा, वो कंठाग्र हो जाता है। सुबह उठ करके अगर जो बीमार व्यक्ति भी अगर जो बिना दवा के भी ठीक हो सकता है, क्योंकि शरीर का चलन होगा, मन का हिलन होगा और प्रकृति का जो मिलन होगा। सुबह सुबह जो हवा बहती है वो आपके शरीर में दवा का काम करेगी। इसलिए सुबह उठ करके अपने जीवन को कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बैठ करके अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। अपने से प्रश्न करो। अपने से जब प्रश्न करोगे तो उसके उत्तर आपको मिलेंगे। अपने से प्रश्न करो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या इस संसार में सिर्फ केवल बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं, खाने के लिए आए हैं, पेट भरने के लिए आए हैं? क्या सिर्फ इतना ही काम मेरा था? इसी के लिए हमें पैदा किया गया है?
अगर जो नहीं तो क्यों? इस प्रश्न को अपने मन से देखो, मन से सोचो, मन से करो। कोई भी चीज, आज छोटी सी तंबाकू आप अपने हाथ पे रखिए, बीड़ी को अपने हाथ पे रखिए, सिगरेट को अपने हाथ पे रखिए और उससे पूछिए, उसको ध्यान से देखिए, उसके अंदर क्या अवगुण और क्या गुण है, आपके जीवन को कितना सुख उससे पहुंचा सकता है। एक बार आपकी आत्मा धिक्कारती है, किसी का मन नहीं करता है दारू पीने का। कोई भी जिस तरीके से दूध पीता है व्यक्ति, बड़े चाव से गिलास में लेता है और चुस्की मार के चाय पीता है, दूध पीता है, उस तरीके से कोई भी व्यक्ति दारू नहीं पीता है। मैं कई लोगों को देखा हूं, दारू पीते समय उसके चेहरे की आकृति बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैठा हुआ आत्मा, बैठी हुई अंदर में परमात्मा आत्मा जो है, वो आपके दारू को स्वीकार नहीं करती, ये शरीर स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आपके चेहरे की आकृति विकृति हो जाती, बिगड़ जाती है, और जबरदस्ती आप उसको अंदर ले जाते हैं तो एक्शन रिएक्शन में चेंज होता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों कि जीवन थोड़ा सा मिला है और थोड़े से जीवन को समझो, और अगर जो हम जीवन को समझेंगे ना, तो शायद जो सुख की कल्पना हम कर रहे हैं, जो सुख की कल्पना अपने परिवार में कर रहे हैं, अपने समाज में कर रहे हैं, शायद वो सुख की कल्पना ही रह जाएगी, अपने जीवन में उतरेगी नहीं। जीवन में उतारोगे तो हमें सुख मिलेगा। दुनिया का सारा ऐश्वर्य खरीद दे करके भी सुख को आप खरीद नहीं सकते। जिस तरीके से कछुआ के ऊपर में बाल नहीं उग सकते, उस तरीके से इस मार्केट में, इस पूरे दुनिया में सुख नहीं मिल सकता। सुख मन की स्थिति है, मुक्ति मन की स्थिति है, धर्म जीवन जीने की स्थिति है। अगर जो हम इसको अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तो सिर्फ बकते रहेंगे, सुनते रहेंगे, अपने जीवन हमारा जो सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए प्राणी और पदार्थों का जखीरा बटोर करके इससे सुख नहीं, सुविधा मिल सकती है। वहां से हमें सुख न मिलेगा। सुख तब मिलेगा जब हम अपने मन को चारों तरफ से, बाहर से बटोर करके अंदर में समेटेंगे। मुक्ति मुक्त सब कोई कहे, मुक्त न चिन्हे कोई। मुक्ति मुक्त सब कोई कहे, मुक्त न चिन्हे कोई। अपने से जो प्रथा कहे, ताई तज मुक्त हो। जिस मुक्ति की बात करते हैं बड़े बड़े मंचों से की जाती है, वह मुक्ति कहीं ऊपर नहीं टपकती, कहीं पेड़ों में नहीं लटकती है, कहीं व्यक्ति नहीं देता है, कहीं आपको मिलने वाली खरीदने से नहीं मिलती। वह हमें गुरु के भक्ति को जीवन जीना पड़ेगा। गुरु के भक्ति में अपने जीवन को खपाना पड़ेगा। और जब हम अपने जीवन को अगर खपाएंगे, वो जो सुंदर जो हमारे जीवन की आकृति होगी, तो लोग ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया आपको लोग भगवान कहेंगे। और राम को भगवान क्यों कहते हैं लोग? उन्होंने आदर्श जीवन जिया, और जब आदर्श जीवन जिया तब लोग उन्हें भगवान कहते हैं। कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? उन्होंने आदर्श जीवन जिया। हमारे संत गुरुजन आदर्श जीवन जीते, इसलिए हम उनकी वाणी को सुनने के लिए लालायित, उनसे सुन करके अपने जीवन को प्रशस्त करते हैं। एक संत, इतना बड़ा आश्रम है ये,
अगर एक संत यहाँ बैठ करके अगर भजन करता है, जीवन में आचरण करता है, वो कभी प्रवचन नहीं करता, कभी लोगों से मिलने भी नहीं जाता, सिर्फ इस आश्रम पे बैठ करके गुरु की भक्ति करता है, भजन करता है, त्याग और वैराग्य करता है, इस क्षेत्र में उसकी पूरी यशकीर्ति फैलती है, उसकी खुशबू फैलती है वैराग्य की, उसकी भक्ति की खुशबू फैलती है लोगों के दिलों में और उससे जुड़ते जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य तन सद्गुरु मिलना, मनुष्य का तन मिलना, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना, मुक्ति की इच्छा होना, सुख की इच्छा होना। जितने जितना हमारे अंदर ये प्रश्न उठेंगे उतना उतना हमारे अंदर साधना बढ़ेगी और जानने की और समझने की शक्ति बढ़ेगी। जितना जानेंगे उतना हम मन प्रफुल्लित होता चला जाएगा और जब मन प्रफुल्लित होगा तो हमारा जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा। इसलिए भक्ति की जरूरत है। इसलिए अपने मन से प्रश्न करो, मन को पूछो, उससे मन को फंसाओ मत, जीवन में उलझाओ मत। ये धर्म के ठेकेदारों के वाणी जाल में उलझो मत। सच्चा गुरु का रास्ता आपको मिला हुआ है, उस सच्चे गुरु के रास्ते पर अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। ये धर्म के चक्कर में अपने गुरु की भक्ति को छोड़ना नहीं, गुरु की भक्ति को लोगों को में प्रचार करना है। जैसे हम सुखी हो गए हैं ऐसे हमारे गुरु भाई भी सुखी हो जाए, ऐसे हमारे पड़ोसी भी सुखी हो जाए। यही तो काम करना है। हम सुखी होंगे दूसरे लोगों को बताएंगे, हमें सुख मिलेगा इस बात से तो हमें दूसरों को बताना। ये काम गुरु का काम करना है। और इसी तरीके से जिस तरीके से आश्रम का विकास, इस आश्रम को किसी ने बना करके आपको दिया है, जब तक इसका विकास होगा तब जब आप लोग यहाँ पर गुरु भक्ति की जैसे धारा बहाएंगे, जीवन को यहाँ पर सींचेंगे और जीवन यहाँ से चलेगा, आपका सुधार होगा, परिवार स्वर्ग बनेगा, तो परिवार के अंदर रहने वाले देवी देवता कहलाएंगे। आपस में पति पत्नी देवी देवता कहने का मात्र नहीं, जीवन जिए, देवी दैवीय जीवन जिए, देवता आप बने। जब आप देवता बनेंगे तो पत्नी को देवी समझेंगे और जब पत्नी देवी बनेगी तब देवता को देवता समझेगा। इसलिए जीवन जीने की जरूरत है। मैं कह रहा था कि सद्गुरु मिलब मोक्ष इच्छा हो, मनुष्य का तन और सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना, ये तीनों पर हमने चर्चा किया। शायद आप इस बात को समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की।